कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं सही से? सो या ऑल आर एक्साइटेड। सो आज का दिन कैसा गया आपका? मैं आशा करूंगा आपका दिन बहुत ही बढ़िया गया, बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड गया और सर्वश्री के साथ गया, है ना? सुबह आप लोगों से मिला था और आज शाम को भी मुझे ये मौका मिला आप लोगों से बात करने के लिए। सो दोस्तों, आज है वाव वेडनेसडे और वाव वेडनेसडे में हम लोग ये रात को 8 बजे जो वेबिनार करते हैं, हम सभी जानते हैं आज का जो टॉपिक रहता है वो है एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, राइट? सो ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम लोग कुछ नए लोगों के लिए एंड हमारे जो एग्जिस्टिंग आईबीओज हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं सर्वश्री के, उन सभी के लिए रहता है कुछ सिस्टम ट्रेनिंग, कुछ टिप्स अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, राइट? सो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज टू दिस एनडीओ सेशन इन वाव वेडनेसडे। जितने भी सारे नए लोग आज ज्वाइनिंग हो चुके हैं इधर, जितने सारे नए लोग आज प्रेजेंट है इस वेबिनार में, सबको भी स्वागत करते हैं। हालांकि ये जानना चाहूंगा कितने नए लोग हैं इधर, आज पहली बार वेबिनार अटेंड किए हैं, सर्वश्री के साथ नए जुड़े हैं 1 महीना 2 महीना 6 महीने के अंदर। अगर कोई ऐसा है कि आज नए वेबिनार में जुड़े हैं, प्लीज कमेंट में न्यू, NEW, न्यू, न्यू लिखिए। जितने सारे नए लोग हैं तो हमें ये अंदाजा आएगा कितने सारे नए लोग ज्वाइनिंग हो रहे हैं हमारे वेबिनार में। न्यू दीपक कुमार जी, यस। पूजा देवी, ओके। अनिल जी, रिंकू मैम, ओके ओके। सोनू जी, अमजाद जी, मनोज जी, बहुत सारे, मतलब ये एक प्रमाण है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे वेबिनार्स में बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं। एंड थैंक यू अवर एग्जिस्टिंग आईपीओज, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, कि आप लोग प्रमोट कर रहे हो, एसएचपीएल एडुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे हो, एसएचपीएल एडुकेशन को प्रमोट कर रहे हो एंड अपने कंपनी को साथ ही साथ अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर रहे हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। आज का जो प्रोग्राम होने वाला है इसका कुछ नियम मैं आपको बता दूं। पहला नियम है, वीडियो उनका ही ऑन रहेगा जिनका परिस्थिति सही है, मतलब जिनका बैकग्राउंड सही है, जो सही से ढंग का कपड़ा पहने हुए हो। एंड अक्सर मॉर्निंग में देखा जाता है सोए सोए एंड ऊपर का पोर्शन पूरा खाली और वीडियो ऑन कर दिया। तो ये हम पब्लिकली कर रहे हैं ना, ये सेंस आपको होना चाहिए। आप शायद अपने को एक्सपोज करना पसंद करोगे लेकिन हम लोग नहीं। सो उनका वीडियो तभी बंद कर दिया जाएगा। तो बाद में आप कमेंट मत कीजिए मेरा वीडियो क्यों ऑन नहीं हो रहा है, राइट? एंड नेक्स्ट थिंग इज, जो भी लोग इधर ज्वाइनिंग हो चुके हैं, मैं बहुत सारे नाम देख रहा हूं कि ओप्पो जी है एंड नोकिया जी है, सैमसंग जी भी है, वीवो जी, तो बहुत सारे वीवो जी हैं। तो ये वीवो, ओप्पो एंड नोकिया जी से हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं, हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आप जिस नाम से परिचित हो वो नाम आप रीनेम सेक्शन में जाइए, ऑप्शन में आपको मिलेगा, रीनेम कर दीजिए अपना नाम और अपने नाम से ज्वाइनिंग हो जाइए। कोई भी मोबाइल नंबर या एसएचपीएल आईडी अगर इधर पार्टिसिपेंट सेक्शन में देखा तो वो तुरंत रिमूव कर दिया जाएगा, आप और फिर से ये वेबिनार अटेंड नहीं कर सकते हो। सो माइंड इट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड समय है, 30 सेकंड के अंदर चेक कर लीजिए अपना नाम क्या है इस वेबिनार में और सही नाम से घुस जाइए, राइट? रूल नंबर 3, अगर आपको कुछ कहना है, आपका कोई सवाल है, तो वो आखिर में, एंड में, पहले नहीं। और आज तो सवाल की कोई बात होना नहीं चाहिए, बिकॉज आज हम सीखने के लिए बैठे हैं। अगर हो सके कागज कलम साथ में है तो लेके बैठिए, नहीं है तो दिमाग को खाली करके बैठिए और कोई चिंता मत रखिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है एक जबरदस्त सेशन होने वाले हैं। आज हम डायरेक्ट सेलिंग के कुछ नियम जानने वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ नीति को जानने वाले हैं, जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ और भी होगा। सो इसके लिए कौन आने वाला है? हम सभी जानते हैं दोस्तों, ये सर्वश्री का सौभाग्य है
ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज जो प्रेजेंट करने वाले हैं हमारे सामने, ये प्रेजेंटेशन को मतलब आपके सामने लेके आने वाले हैं, उनका लगभग मोर और लेस 30 साल का नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस, नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा लेके वो बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदल चुके हैं, बहुत सारे लोगों को तैयार कर चुके हैं, हजारों से ज्यादा लोगों का लाइफस्टाइल वो चेंज कर चुके हैं, उनका इनकम स्ट्रक्चर वो चेंज कर चुके हैं, उनका हेल्थ वो सुधार चुके हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंड बिजनेस इंडस्ट्री में आज पूरे इंडिया भर में मतलब जितने सारे नाम गूंजते हैं उनमें एक नाम है मिस्टर स्टैन सिरोव। मैं क्या बोलूं, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि स्टैन सर जैसे लोग, स्टैन सर जैसे हस्ती, स्टैन सर जैसे सेलिब्रिटी आज हमारे साथ है। बिजनेस वर्ल्ड में सेलिब्रिटी कहा जाता है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस वेबिनार। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के मतलब सुपर डुपर ओवर एक्साइटमेंट के साथ मैं इधर बुलाने वाला हूं सर्वश्री का बिजनेस कोच, सर्वश्री को गाइड करने वाले, नॉट अ गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हम लोग बोलते हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस वेबिनार आवर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, आवर lovable business coach, Mr. Stan Sirao, sir. Over to you, sir. थैंक यू मिस्टर सुभाषिश सरकार, एंड आप सभी लोगों के लिए इस वाव वेडनेसडे में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन करने वाले हैं, और इस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन में जो भी लोग अपने आप को मानते हैं कि मैं भी इस बिजनेस में नया हूँ, मुझे भी सीखना है, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। हालांकि सुभाषिश जी ने मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही ओल्ड बता दिया, मेरा तजुर्बा 30 साल का नहीं है। आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 22 years, तो ये मेरा 22वां साल है, और इस 22वें साल में मैंने बहुत कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में, हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, या जो भी नए नए जो प्रोडक्ट सेक्टर्स है उसके बारे में मैंने सीखा है और अभी भी सीख रहा हूँ। तो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, लेकिन इस दौरान जो भी मैंने सीखा है वो मेरा आप सभी लोगों के पास साथ बांटना भी मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। तो इसके लिए मैं जो भी चीजें जो मैंने इस इंडस्ट्री में डिस्कवर की हैं, बहुत सारा ट्रायल एंड एरर मेथड करके, बहुत सारे मिस्टेक्स करके, और ये सब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस सेशन में। सो द टाइम इज अराउंड 8:10 नाउ, सो वील डू दिस ट्रेनिंग टिल अराउंड 9 o'clock. By 9:05 I'd like to end this session. तो ऑल द पीपल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, जितने भी लोग इस सेशन में यहाँ पर हाजिर हैं, उपस्थित हैं एंड आर विलिंग टू लर्न, आपके लिए फिर एक बार SHPL मैनेजमेंट की तरफ से स्वागत है। सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ यू कैन एक्चुअली बिकम अ सुपर सक्सेसफुल लीडर। अब लीडर कौन होता है या डीलर कौन होता है उसकी भी हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, and one of the first step to become successful कि इस बिजनेस में SHPL के जो टॉप मोस्ट रैंक है उसको अगर अचीव करना आप चाहते हैं, विच इज SHPL के ब्रांड एम्बेसडर, और आपको शुरुआत करनी पड़ेगी बीइंग अ डायमंड अचीवर। सो दिस इज द फर्स्ट रैंक, और डायमंड के बाद में ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव, रॉयल, क्राउन डायमंड, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड एंड ब्रांड एम्बेसडर। तो ऐसा जाते जाते आप 5 डायमंड के रैंक्स, 5 क्राउन एम्बेसडर के रैंक्स को हासिल करते हुए आपने 10 जब ये रैंक्स हासिल किए, उसके बाद में यू विल बिकम अ प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, एंड देन फाइनली ब्रांड एम्बेसडर। तो ये 13 जो पायदान है, जो 13 स्टेप्स हैं, अगर उसको अचीव करना हो तो पहला स्टेप है मिशन डायमंड, मतलब आपको डायमंड अचीवर बनना पड़ेगा। एंड ये डायमंड अचीवर बनने के लिए आपके पास 2-3 विकल्प हैं, तो इसके बारे में डेफिनेटली हम लोग जानेंगे। तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि आर यू ऑल ready for this NDO session? Yes or no? I want to see how many people are really excited, ready on their toes. Fastest fingers first. आपको बताना पड़ेगा कि आपका कितना एक्साइटमेंट इस सेशन को लेके है, कितनी तैयारी आपके पास है, और कितना मतलब आप बेकरार हैं कि भाई इस सेशन को सुनने के बाद में आज का 29 है जून, तो कल 30th है, एक जबरदस्त मंथली क्लोजिंग करें
हमारे रैंक्स को एडवांस करें, हमारे इनकम को बढ़ा दें लास्ट क्लोजिंग ऑफ दिस मंथ से। थैंक यू सो मच। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ हु आर ऑफ कोर्स बाय एज सीनियर टू मी, भाई तजुर्बा से भी आप मेरे से काफी सीनियर हो। आप लोगों के लिए भी, और जो बिजनेस में नए नए इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं, एसएचपीएल के साथ जुड़े हैं, सब लोगों को साथ में लेके इस वेबिनार की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ आपसे कि हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री में ये चीज का जिक्र तो जरूर करता है, और वो है कि भाई मैं इस बिजनेस को इसके लिए कर रहा हूं ताकि मुझे मिलेगा टाइम एंड मनी फ्रीडम, या मुझे चाहिए टाइम एंड मनी फ्रीडम। क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे और बिजनेस भी मिलते हैं, वहां पे भी आपको सिक्योरिटी मिलती है, फिक्स्ड इनकम मिलता है, या आपको बहुत कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री की ये खासियत है, खासियत ये है कि ये ना केवल आपको टाइम देता है और मनी फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम देने की ताकत रखता है। ये इंडस्ट्री का प्रॉमिस है, या इंडस्ट्री का एक मतलब फीचर है, ये सेलिएंट फीचर है। लेकिन इसको कैसे हम लोग समझ सके, व्हाट इज रियली टाइम फ्रीडम? टाइम फ्रीडम मतलब क्या? या फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या? अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर बात करते हैं, अगर इस इंडस्ट्री में हम लोग वाकई में हमारा एक करियर बनाना चाहते हैं, और ये इंडस्ट्री का जो प्रॉमिस है इसको हम लोग लगता है कि हमको हमारे जिंदगी में इसका बेनिफिट हम लोग लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको फाइनेंशियल की थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम के फंडामेंटल दो एस्पेक्ट्स और कॉन्सेप्ट या शब्द आप बोल सकते हैं, इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एसेट्स एंड व्हाट इज लायबिलिटीज। आज हमारे जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं विच आर लायबिलिटीज एंड विच आर ऑल्सो एसेट्स। तो हमको उसको क्लासिफाई करके इसका लाइफ का एक बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है। तो वो अगर कर लेते हैं तो यू कैन लर्न द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग लायबिलिटीज इनटू एसेट्स। लायबिलिटीज और एसेट्स इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर मनी। मेरे पास एक व्हीकल है, 4 व्हीलर है, और वो गैराज में पड़ा हुआ है, और मैं उसको बहुत ज्यादा यूज भी नहीं कर रहा हूँ, या उससे मुझे कुछ फायदा भी नहीं है, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन भी हो रहा है, उसका वैल्यू भी घट रहा है, या उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा आ रहा है। सो व्हाट इज इट? इज इट 4 व्हीलर, इज इट एन एसेट फॉर मी और इज इट अ लायबिलिटी? ऑफ कोर्स वो मेरी लायबिलिटी हो सकती है। ओके, सो हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, हम जिसको कहते हैं कि यार ये मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा फाइनेंशियल या रिसोर्सेस या जो भी तरीके के रिसोर्सेस, टाइम या एफर्ट्स, या बहुत सारे यूज होते हैं, उसका आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, यू डोंट गेट वैल्यू आउट ऑफ इट। तो इसके लिए आप ये बोलते हैं कि ये भी आपके एक लायबिलिटी है। सो दोस्तों, आपको हर दिन जो भी आप देखते हो, सोचते हो, करते हो, ये एस्पेक्ट में करना पड़ेगा कि इज इट अ लायबिलिटी और इट्स एन एसेट। ठीक है, सो ये अगर करेंगे तो आपकी क्लैरिटी ज्यादा होगी, तो आई थिंक यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसके साथ साथ हमको टाइम एंड स्किल्स, द रियल सोर्स ऑफ इनकम को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वन फंडामेंटल थिंग इज, कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई खर्चा कम करो। खर्चा नहीं कम करना, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लाइफस्टाइल। आज हम लोगों को सबको इतना मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको लाइफस्टाइल की भी जरूरत है। वी वांट टू एंजॉय द लग्जरीज दैट आर देयर, whether it's electronic gadgets, a very good house, और ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। ये सभी लाइफस्टाइल में अगर हमारे शामिल होते हैं और हमारा खर्चा ज्यादा है, तो इसको खर्चा कम करने से हम लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं, हमारा इनकम बढ़ाने से हम लोग होते हैं। तो इसके लिए वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड दैट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ये एक सिचुएशन को वो बढ़ावा देती है, वो प्रॉमिस को पूरा करती है कि भाई इनकम भी अपना एक्सपेंसेस को बढ़ाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपका इनकम को भी बढ़ाओ। ये अगर एक मैं एम्प्लॉय हूं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरा अगर समझ लीजिए 50,000 का सैलरी है और मैं बोलूंगा नहीं मेरे लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए मुझे मतलब मेरी लाइफस्टाइल को मैं बढ़ा दूंगा कि महीने का मेरा जो खर्चा 1 लाख था तो अभी मैं 2 लाख करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज योर सैलरी प्रोपोर्शनेटली वैसे बढ़ता नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये एक प्रॉमिस है कि बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, बेस्ड ऑन योर गोल्स, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, आप अपना काम को स्केल अप कर सकते हो। तो योर इनकम ऑल्सो कैन इंक्रीज, पे आउट आफ्टर पे आउट, और मंथ ऑन मंथ आपको इंक्रीज हो सकता है। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? द लास्ट पॉइंट इट सेज
कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। सो कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे तो थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, वो हर एंगल में हमको स्ट्रेच करना पड़ेगा, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो इन द माइंडसेट। तो माइंडसेट अगर हमारा अच्छा है तो डेफिनेटली वी कैन एक्चुअली गेट द काइंड ऑफ दैट वी आर एक्चुअली लुकिंग एट। सो दोस्तों, वी आर नाउ टुडे लुकिंग एट कि हम किस तरीके से अपने एक बहुत इफेक्टिव सुपर पावर लीडर बन सकते हैं, एक मैग्नेट बन सकते हैं, जिससे कि लोग बोलें कि यार मुझे इनके साथ काम करना है, मुझे इनके टीम के साथ काम करना है, इनके सिस्टम के साथ काम करना है, जो एजुकेशन है, जो सिस्टम है, जो एम्पावरमेंट होता है उसके साथ काम करना है। आप कैसे बन सकते हो? सो इसके लिए एज आई सेड, आर यू रेडी टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन? दैट्स द क्वेश्चन दैट आई हैव। तो आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर करके बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन में बाहर आके अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंसेस को भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करेंगे तो डेफिनेटली मेरा इनकम भी बढ़ सकता है, बिकॉज दैट्स द बिजनेस मॉडल दैट वी हैव। सो दोस्तों, इसके लिए इस इंडस्ट्री में हम क्या कहते हैं, द आइडिया ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज टू बाय योर सेल्फ टाइम एंड फ्रीडम। हम लोग दुकान में, मॉल में जाके ये नहीं कर सकते कि यार मुझे 2-3 साल का टाइम एक्स्ट्रा दे दो, ऐसा कमोडिटी वो नहीं है। इट्स अ कॉन्सेप्ट वेयर एवरी सिंगल डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, every 1 hour, every moment, every every moment is very important in our life। तो उसको अगर हम लोग फ्रूटफुली, यूजफुली तरीके से हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसमें आप स्किलफुल रिसोर्सेस इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम आप अर्न कर सकते हैं। सो मनी डज नॉट बाय यू फ्रीडम, क्या परचेस करता है? टाइम डज। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे पैशंस हैं, बहुत सारे मुझे हॉबीज हैं, उसको सबको मुझे परस्यू करना है, अभी हमारे पास उतनी हमारे पास उतनी अभी सुविधा नहीं है, हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी क्रिटिकल, टाइम इज टिकिंग। बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, हेल्थ केयर को देखना है सब फैमिलीज का, मेंबर्स का, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो मनी कैन नॉट बाय यू फ्रीडम। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो डेफिनेटली आपके पास टाइम होना जरूरी है, दैट ओनली गिव यू दिस। सो ये कैसे पॉसिबल है? ये डायरेक्ट सेलिंग में करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स? So I want to introduce you to this concept called the power of compounding. अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप सभी लोग जानते रहेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डेफिनेटली एंट्री नहीं करते। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग डेफिनेटली सेज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लीवरेज। जैसे कि अगर मान के चलिए कि एक आज सुबह मेरा ऐसा ही हुआ कि 4-व्हीलर जो मैं चला रहा था, देन आई सॉ दैट द टायर इज फ्लैट। अब ये व्हीकल हो सकता है कि 1000 या 2000 किलोग्राम है, या ज्यादा भी है, 4000 किलोग्राम है मान के चलिए, इट्स लाइक 40 टन्स। अब इसको मुझे टायर डालना है तो क्या करते हैं लोग? दे यूज अ जैक। अब जैक में आप मतलब मैनुअली उठाओगे तो डेफिनेटली व्हीकल नहीं उठेगा, बट विद अ स्मॉल जैक एंड विद अ वेरी बिग रॉड आप इसको एक हाथ से भी थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो आपका पूरा व्हीकल ऊपर आ जाता है। दैट्स द सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन एंड example of the power of the leverage, क्योंकि right efforts at the right place will give you that leverage। तो इसके लिए the power of compounding ये बोलता है कि आपको यहाँ पर पूरा काम आपको खुद को नहीं करना है, आपको थोड़ा सा काम करना है जो आपने करना चाहिए, एंड वही काम को आपको बहुत सारे और लोगों को सिखाना है, एंड दैट्स वेयर द पावर ऑफ डुप्लीकेशन कम्स इन। सो हर व्यक्ति थोड़ा काम करेगा, rather than I doing 100% of the work, if I do 1% of the work and I teach 100 people how to do that 1%, तो 100% आउटपुट आ सकता है। So that's one of the secrets of making money। फाइनेंशियल वर्ल्ड में, वेल्थ क्रिएशन के दुनिया में, इक्विटी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो, तो वहां पे वेल्थ क्रिएशन के लिए भी काफी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, वेदर इट्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर और in the stock market or so many other instruments that we can use। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में absolutely without any capital, without any risk, without any huge investments and without much of other skills, education, मतलब एकेडमिक एजुकेशन ना होते हुए भी हम लोग इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन there is a method, there is a system, and आज in the next slide I'm going to tell you
दैट ये सिस्टम हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। तो बिफोर दैट आई वांट यू टू आंसर इन द चैट बॉक्स कि आपको ये शब्द दिखाई देता है। ओके ओके, आई एम जस्ट रीडिंग सम टेक्स्ट मैसेजेस। ओके, सो ये शब्द दिखाई देता है एंड दिस वर्ड इन इंग्लिश इज कॉल्ड रोल प्ले, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि किरदार निभाना। अलग अलग किरदार निभा सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो टेल मी व्हाट एग्जैक्टली आपको ये रोल प्ले, जब मैं ये वर्ड आपको स्क्रीन में दिखता है, आपके जहन में क्या आता है, आपके मन में, सोच में क्या आ जाता है कि व्हाट डज रियली दिस वर्ड मीन्स? क्या क्या मीनिंग आपको समझ में आता है? व्हाट इज रोल प्ले? मुझे समझाइए, व्हाट इज रोल प्ले? ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल प्ले? Okay, so there's some very interesting chat I'm reading, which is sent to me privately. Roshan Kumar, thank you so much. Very good. Okay, so बताइए, I mean, what's role play? Role play का क्या मीनिंग है? ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अलग जो स्लाइड्स आगे जो मैं स्लाइड्स दिखाने वाला हूँ, जो टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अगर इसमें आप रोल प्ले नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील दैट कि भाई ठीक है वेबिनार अच्छा रहा बट आपको समझेगा नहीं। ओके, आपकी भूमिका है, आपका काम है, ओके, अर्जेंट टॉपिक है, क्या बता रहे? ओके, हमें एक लीडर का किरदार और एक जिम्मेदारी निभानी है, परफेक्ट टू गुड। ओके, और क्या बताइए मुझे, लेट्स मेक इट अ लिटिल। ओके, भागीदारी है, यू हैव टू पार्टिसिपेट, काम के प्रति डेडिकेशन है। ओके, सो दैट्स रियली नाइस। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। सो रोल प्ले का मतलब डेफिनेटली ये होता है कि यू, मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं एक ही रोल प्ले नहीं कर रहा हूं मेरे लाइफ में बहुत अलग अलग रोल मुझे प्ले करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू माई डॉटर स्कूल, देयर आई एम गोइंग देयर नॉट एज अ बिजनेस कोच। अगर स्कूल में मैं हूं एज अ पेरेंट, ओके, सो मैं मेरे कंपनी में जाता हूं, देयर आई मे बी गोइंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूं, आई कैन नॉट से कि अगर मुझे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस पूछता है कि आपने सिग्नल तोड़ दिया, आप कौन है, तो मैं बोल नहीं सकता हूं कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। आपको बोलना पड़ेगा, मतलब उनके नजर में आप एक कम्यूटर हो, एक व्हीकल चलाने वाले व्यक्ति हो। वहीं अगर समझ लो मुझे कुछ तकलीफ हो गई, आई गो टू अ डॉक्टर and I cannot introduce myself by saying that I am Stan and as a managing director मैं यहाँ आया हूँ, या as a business coach आया हूँ। There I go as a patient, So हर दिन, हर क्षण में हमको अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं। The best किरदार is of a woman, they say she is also a daughter। कभी वो माँ बनती है, कभी मतलब वाइफ बनती है, कभी सिस्टर बनती है। शी इज लाइक धरती में भगवान है, ऐसा बताते हैं। तो यू हैव डिफरेंट रोल्स। सो हम सभी लोगों का अपने अपने अलग अलग रोल होते हैं, जिंदगी में रोल होते हैं। सेम वे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, खास करके एसएचपीएल में, आपको अगर आपका करियर सक्सेसफुली बिल्ड करना है तो डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको इस बिजनेस में अलग अलग रोल्स निभाने पड़ेंगे। वो अगर रोल्स आप निभाएंगे नहीं तो आप कहीं ना कहीं सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। So let's really understand as to what are the different roles. So I will talk about 9 steps या 9 role plays। आपको 9 अलग अलग किरदार निभाने हैं आपकी सक्सेस एसएचपीएल की सुपर डुपर बम्पर सुपर डुपर मूवी बनाने के लिए, सक्सेसफुल मूवी बनाने के लिए। सो आपको अलग अलग आपने देखा कि भाई डबल एक्टिंग बोलते हैं हम लोग, कि भाई उसमें एक ही व्यक्ति 2 कैरेक्टर प्ले करता है, या ऐसे मूवीज भी आते हैं। आई एम हियरिंग दैट देयर इज वन मूवी दैट्स कमिंग, वहां पे एक ही व्यक्ति 10 कर रहा है, रोल्स कर रहा है। तो यहाँ पर एसएचपीएल में आपको अगर सक्सेसफुल होना है एज ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, आपको 9 अलग अलग किरदार निभाने पड़ेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं जानने के लिए पहले, और उसके बाद में उसको निभाने के लिए? बिकॉज आपकी जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ पेरेंट मेरा रोल नहीं निभा रहा हूं, जब मेरे बच्चे जो कुछ ऐसा गलत काम करते हैं, या दे डू थिंग्स दैट आर नॉट इन द राइट स्पिरिट, या जो भी गलतियां करते हैं, तो आई कैन नॉट से कि भाई ये
आई शुड होल्ड माई सेल्फ रेस्पॉन्सिबल, मुझे जिम्मेदारी ठहरानी पड़ेगी अपने आप की, क्योंकि मैंने हो सकता है कि मेरी परवरिश में कुछ कमी उनको कर दी है, या मेरा रोल मैंने सही तरीके से निभाया है नहीं है। सेम वे अगर समझ लीजिए जो हमारे गवर्नमेंट प्रतिनिधि हैं या बहुत सारे जो भी जिनको जो जिम्मेदारी उनको दी हुई है, अगर वो हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे इस इमेज में देखिए जो व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है और उसको जो ताली बजाने वाले जो लोग हम हैं या जो भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको सम्मान करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये ठीक है, इतना बहुत ज्यादा बड़ा ये किया नहीं है आपने, क्योंकि ये आसान है, ठीक है, मे भी आपका लक था, आप कंपनी में पहले आ गए, या आपने आपका मतलब और कुछ सुविधाएं मिली, या जो भी है। कई बार हम लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये चोटी तक जो गया है, ये शिखर तक या ये जो हाइट तक जो व्यक्ति गया है, उसको पता है कि उसने कितना परिश्रम किया है, कितना मेहनत किया है, कितना फिजिकली उन्होंने स्ट्रेन या बहुत सारे स्ट्रेस को ले लिया है, मेंटली कितना उसका इमोशनल टर्मोइल हुआ रहेगा कि भाई कितनी बार ऐसा लगा कि नहीं है मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, कितनी बार ऐसा लगा कि मैं छोड़ दूंगा, कितनी बार ऐसा लगा कि यार ये मेरे लिए नहीं है, मेरे में स्किल्स नहीं है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे क्यों इतना कन्वर्शन रेट नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्जेशन उन्होंने किए रहेंगे। तो इसकी वजह से उनको पता है कि क्या मतलब क्या सफर तय करके मैं यहां तक आया हूं। तो उनको डेफिनेटली खुशी होती है जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, इट्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर हार्ड वर्क। क्योंकि जूम में बैठना या जब इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में हम लोग बहुत अच्छे वेन्यू में रहते हैं, म्यूजिक बजता रहता है, माहौल बहुत अच्छा रहता है, एक्साइटमेंट पॉजिटिव लाइक माइंडेड लोग रहते हैं, तो अच्छा एनवायरमेंट रहता है। बट लेकिन व्हेन यू गो आउट देयर एंड स्पीक टू पीपल, लोग अपने अपने दुनिया में हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, तो आपके साथ वो वेवलेंथ शायद नहीं बैठता भी हो, तो आपको काफी मेहनत करने के बाद में आपको सक्सेस मिलती है। सो दोस्तों, फॉर दिस देयर इज अ साइंटिफिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो देयर आर 9 डिफरेंट रोल्स। सो आर यू ऑल रेडी? आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल आर ready and then listening to me and then are very eager. So if you are ready to listen to the 9 different roles, to type yes, just type yes. कुछ भी बोलो, गुरुदेव बोलो, ये बोलो, जो भी बोलो, बट देन टाइप यस मिनिमम, जस्ट टाइप। आई वांट यू टू बी अलर्ट, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि ऑन कर दें और कहीं आप लेट जाएं और स्पीकर फोन ऑन कर दिया या मतलब मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ओके, इट्स फाइन इफ यू डू मल्टीटास्किंग एज लॉन्ग एज यू आर लिसनिंग एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस वेबिनार, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये हर एक व्यक्ति को जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है उनके लिए थोड़ा सा उनके काम करने के स्टाइल को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए डेफिनेटली मदद करेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड अ जर्नी ऑफ अ डायरेक्ट सेलर। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी व्यक्ति अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके क्या रोल्स हैं और हर एक किरदार को आपको सही तरीके से निभाना है। सो द फर्स्ट रोल इज ऑफ अ कस्टमर। आप जब डायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़ते हो तो वहां पे एक रजिस्टर नाउ फॉर्म है, तो वो रजिस्टर फॉर्म में आप अपना डिटेल्स डाल सकते हो, एक्सप्रेसिंग योर डिजायर बाय सेइंग कि मुझे एक कस्टमर बनना है आपके कंपनी के साथ। और कंपनी में आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, स्नेल मेल एड्रेस मतलब पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, ठीक है, ये सब डिटेल्स देते हैं ताकि कंपनी प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचा पाए। आप अगर गैलरी में भी देते हैं तो आपको ये एंटर करना पड़ेगा एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेल्स 2021 रूल्स। मतलब आपका डेटाबेस आपके पास, कंपनी के पास रहना पड़ेगा, डेटा एज टू कि आपके कौन ग्राहक है, हु आर योर कस्टमर्स। सो दैट्स व्हाई वी से नो योर कस्टमर्स। सो दिस इज द फर्स्ट रोल दैट यू नीड टू पे। अब कस्टमर का रोल क्या है, उनका भूमिका क्या है? उनका भूमिका ये है कि यू नीड टू यूज द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट्स कंपनी के परचेज करते हो। व्हेन यू गो टू एसएचपीएल की स्ट्रेंथ है कि हमारे प्रोडक्ट्स, whether it is health and wellness, personal care, beauty care, agro care, child, baby care, all, ranges of products, Genomax, alkaline water, अब आ गया है सुवायु, जैतून ऑयल, नए प्रोडक्ट्स हैं, रोल ऑन है, ऑल प्रोडक्ट्स हैं, इसका यूजर बनना है। अब मुझे बताइए कि एसएचपीएल के सक्सेस जर्नी में क्या आपका ये भूमिका आप निभा रहे हैं? क्या आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं? क्या आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं?
अभी यहाँ पर व्हेन यू डू अ प्रेफर्ड कस्टमर, आप प्रोडक्ट का यूज करते हैं आपके लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। हम लोग सुबह 8 से 9 बजे, 8 मंडे टू फ्राइडे हम लोग ये बताते हैं। देयर आर एक्सपर्ट्स हु आर गिविंग यू दिस प्रोडक्ट नॉलेज। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये कस्टमर और प्रेफर्ड कस्टमर में क्या फर्क है। आप कस्टमर तो हो, लेकिन आप कंपनी में अपना डेटा दे रहे हो और अपने बारे में आपका डिटेल्स आप दे रहे हो। इसके लिए कंपनी आपको बोलती है यू आर एक ऑर्डिनरी कस्टमर नहीं है, आप प्रेफर्ड कस्टमर हैं, आपको प्राधान्यता दी जाएगी। इसके लिए यू कैन बाय द प्रोडक्ट्स एट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस। तो कंपनी ये सुविधा आपको देती है बिकॉज यू आर अ प्रेफर्ड कस्टमर। इसको समझ लीजिए, ये बुनियादी लेवल में कोई छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके बिजनेस अप्रोच में, सेल्स पिच में बहुत फायदेमंद होंगे। सो यहां पर एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आपका रोल है टू यूज द प्रोडक्ट, नॉट टू रिटेल एंड नेटवर्क। ये आपका जिम्मेदारी नहीं है एज ए प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। जब आगे आप जो भी रोल अदा करते हैं एज ए आईबीओ, एज एन एंटरप्रेन्योर, तब आपके पास और एक टाइप का कस्टमर आ जाएगा, एंड दैट कस्टमर्स नेम इज रिटेल कस्टमर। सो कस्टमर का रोल दो है। एक, आप खुद जब कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करते हो, यू आर कॉल्ड अ प्रेफर्ड कस्टमर, तो यू नीड टू बाय प्रोडक्ट फॉर योर ओन सेल्फ यूज। You cannot retail or you cannot network because you are still a preferred customer. तो ये पहला रोल आपका है कि आप अपने लिए प्रोडक्ट यूज खरीदें, अपने अपने घर के लिए। एंड आगे जाके जब आप आईबीओ बनते हैं या एंटरप्रेन्योर बनते हैं, दैट्स द सेकंड स्टेप ऑफ कोर्स, तब जाके आप प्रोडक्ट्स को रिटेल भी कर सकते हैं। एज अ कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर, योर रोल इज टू यूज द प्रोडक्ट। जब आप रिटेल करेंगे प्रोडक्ट को, वो कस्टमर को बोलते हैं हम लोग रिटेल कस्टमर। तो दो टाइप के कस्टमर्स हैं, ओके। एक है प्रेफर्ड कस्टमर जो अपना रजिस्ट्रेशन करता है। एक रिटेल कस्टमर वो है जो रजिस्टर्ड आईबीओ से प्रोडक्ट्स लेता है, उसको बिजनेस से, रिटेलिंग से, कमर्शियल बेनिफिट से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। सो ही इज अ प्योर प्रोडक्ट यूजर। सो द क्वेश्चन नाउ इज रोल नंबर 1 या भूमिका, किरदार नंबर 1, कि क्या आप अपना प्रेफर्ड कस्टमर होके अपना रोल अदा करते हैं या नहीं करते हैं। एक्चुअली बेसिकली मतलब ये एक टेम्पररी फेज है, क्योंकि प्रेफर्ड कस्टमर हो के आप प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं एट डिस्काउंटेड, बट यू कैनॉट रिटेल, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बट लेट्स नाउ मूव टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप ये है कि नाउ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। डायरेक्ट सेलिंग की फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ये है कि कंपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है या खुद करती है, करवाती है, जो भी अरेंजमेंट्स है, एंड अपने ब्रांड नेम के प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सहारा लेती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल का सहारा लेती है। तो वहां पर आप एज ए प्रोडक्ट यूजर पहले प्रेफर्ड कस्टमर होकर प्रोडक्ट्स आप परचेस करते हो, और उसके बाद में प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद में उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी, उसका प्राइस, दाम, उसका पैकेजिंग, जो उसकी पैकेजिंग है, उसकी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसका यूटिलिटी है, यूसेज है, ये सभी आपको जब पसंद आता है, यू आर सेटिस्फाइड एज अ गुड कस्टमर, तो आप ये बोलते हैं कि यार ये तो बिजनेस भी इसके साथ किया जा सकता है। सो यू एक्सप्रेस योर डिजायर कि अभी मुझे बिजनेस करना है कंपनी के साथ। तो कंपनी ये बोलती है कि अभी आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, तो हमारे पास एक टर्म्स एंड कंडीशंस है, एक एग्रीमेंट है, उसको आप टिक मार्क मारिए, और उसके बाद में आपके नो योर कस्टमर में आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन में मुझे सबमिट कर लीजिए, जहां पर आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, एंड आपको इस बिजनेस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके तहत जब सेल्स कमीशन आ जाता है तो उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए अपने बैंक अकाउंट्स को आप दे दीजिएगा। ये सब आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप। सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज कस्टमर से अपनी गियर चेंज करके आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए। ये एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप यहाँ पे इसको SHPL में या इंडस्ट्री में इसको कहते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन SHPL में वी आर चूजिंग द नेम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके अपने नेटवर्क में, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लोगों तक पहुंचाने के लिए आप एग्री करते हो। उसके लिए ऑफकोर्स लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट का डॉक्यूमेंट रेडी है, हम लोग कभी भी अपलोड करेंगे। तो ये होता है, एंड वी विल टेक केयर ऑफ ऑल द गाइडलाइंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021।
अब कितने तरीके के इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं, जब आपने अपने प्रोडक्ट्स ले लिए, पेड कर दिए, वेदर इट इज फ्रॉम बीपी और बीवी, इट डजंट मैटर, तो देन यू आर एन एक्टिवेटेड आईबीओ, मतलब आप एक एक्टिवेटेड मतलब पेड आईबीओ है, आपने अपना आईडी का पे कर दिया है। तो इसके लिए अभी कैसे आप कर सकते हैं, ऑफ कोर्स जस्ट टू क्विकली गिव यू सम इनपुट्स, कि बीपी से आप बीपी परचेज विद बीपी अगर करते हैं, सो यू हैव 3 ऑप्शंस। 7,500 में आपको 1 बीपी मिलता है, 4,000 में आपको 0.5 बीपी मिलता है। कंपनी हैज नाउ आल्सो इंट्रोड्यूस कि 2,000 रुपए में आपको 0.25 बीपी मिलता है। तो यू कैन सिलेक्ट, ऑफ कोर्स अगर आप 4,000 और 2,000 में करते हैं तो आपका थोड़ा डिडक्शंस भी होता है, 25% डिडक्शंस होता है फ्रॉम योर कमीशंस till the time you accumulate another 4,000 and 6,000 respectively for 4,000 and 2,000 rupees की एंट्री। अगर आप बीवी में करते हैं, यू कैन मे बी स्टार्ट विद 500 बीवी, टेक्निकली नाउ यू कैन स्टार्ट विद एनी प्रोडक्ट, बट आगे जाके उसको 500 बीवी मिनिमम करेंगे फॉर लॉजिस्टिकल ईज, या सिंगल प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक्टिवेटेड आईबीओ है, तो ये आपको करना पड़ेगा और आपके टीम के लोगों से करवाना पड़ेगा। सेकेंड इज अ क्वालिफाइड आईबीओ। आप आईबीओ तो हो, आपने पेमेंट वगैरह किया है, प्रोडक्ट लिया है कंपनी के यूज करने के लिए, बट नाउ you will also be doing a qualified, you will become a qualified IBO. So that means you will do 2 direct referrals, irrespective of the BP. You can do BP of 0.25, 0.5, or 1, whatever. So 2 directs is what you require, and you can do any BP. So this is the second step of being an entrepreneur. Now you are also getting your sales commissions. So आपने 2:1 किया, 1:2 किया, या मे बी इन योर फर्स्ट वीक यू डिड मैचिंग बीवी, तो आपको अभी कमीशन आ रहा है। नाउ यू आर एन एंटरप्रेन्योर बट यू आर स्टार्टेड अर्निंग, सो दीज आर डिफरेंट फेजेस। नाउ हियर you can get your first sales commission. A first sales commission is very, very critical and important. क्यों? Not because you are getting some money. This is the money, you should absolutely ignore this money in the first 2-3 months, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है पैसा कितना आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति को कंपनी की सिस्टम पता चल जाती है कि हाँ, ऐसे पेमेंट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, ऐसा प्रोडक्ट लेना है, इस तरीके से कैलकुलेशंस होते हैं, और मुझे इनकम आ रहा है, और इस तरीके से बैंक अकाउंट में जाता है। तो ये अंडरस्टैंड्स द कंप्लीट बिजनेस साइकिल, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसमें लोगों को, ये हम लोग प्रेजेंटेशन में सुनते हैं, वो ना केवल सुना ही नहीं, ये सही भी है, ये पता चल जाता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। Now here is where आपको रोल क्या अदा करना है और आपको क्या नहीं करना है, इसके ऊपर जोर देना चाहता हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट ऑनलाइन केवाईसी विद बैंक डिटेल्स एंड अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बहुत जल्दी आपके सॉफ्टवेयर में से बहुत सारे ऐसे डायनामिक चीजें रहेंगी जहां पर आप किधर कुछ क्वालिफाई हो गए, कार अचीवर हो गया, आपको मैन्युअली हमको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। एवरीथिंग विल कम फ्रॉम योर डेटा, जो आपका प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल में एक अच्छा पिक्चर आप अपलोड कर लीजिए, सो दैट द डेटा विल बी ऑटोमेटिकली पिक्ड अप। स्टडी द वेबसाइट एज अ एंटरप्रेन्योर। आप आईबीओ बने हो, मोस्ट ऑफ यू डू नॉट इवन रीड द वेबसाइट। हम लोगों ने वेबसाइट में काफी कुछ अबाउट अस, अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, अबाउट प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ यहाँ पर पढ़ने के लिए है। सो प्लीज स्टडी द वेबसाइट। आप आईबीओ बैक ऑफिस में लॉग इन करके हर एक लिंक को स्टडी कर लीजिए। तब तक कोई बिजनेस करना नहीं है आपको। यू आर नाउ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको होमवर्क करने की जरूरत है। आपका रोल ये है कि आपको ये रोल दिया है कि यू आर गोइंग टू बी अ बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन है तो पहले होमवर्क तो करना पड़ेगा। सो बाय टूल्स, company, of course, now we have digital tools. Very soon you will have many brochures available. Flipchart, we are designing that also within, I think, next week or this week you will get a Flipchart, जो presentation का बुकलेट है। मैनुअल्स, अगर कोई ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं कंपनी के, तो डेफिनेटली वो भी होंगे। तो आप इसको परचेस कर लीजिएगा, बिकॉज अभी आप तैयारी कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि क्या मिस्टेक्स करते हैं, मैं बता रहा हूँ कि भाई ज्वाइनिंग के पहले हम लोग मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं जो करना जरूरी नहीं है। ठीक है, मास्टर द कॉम्पनसेशन प्लान। बिफोर यू रियली अंडरस्टैंड द कॉम्पनसेशन प्लान, प्लीज डू नॉट डिस्कस, बिकॉज यू विल बी मिस रिप्रेजेंटिंग, यू विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग आइडियाज, एंड इसकी वजह से लोग ये बोलते हैं उसने मुझे प्रॉमिस किया था, एश्योरेंस किया था, लेकिन अभी कुछ अलग है, बिकॉज यू हैव बीन मिसकम्युनिकेटिंग। सो कंसल्ट योर स्पॉन्सर एंड टीम लीडर्स, डिस्कस विद देम। ज्वाइनिंग, जब आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं, बिजनेस के साथ जुड़ते हैं, फॉर द फर्स्ट 2, 3, 4, 5 days पेस्टर, मतलब आप अपना अपलाइन का दिमाग खराब कर लीजिए इतनी बार फोन करके, सो दैट
you understand everything. उसके बाद में make a list, उसके बाद में make a list, invite, show the plan. We discussed about how to show a business plan using seller, learner, and a buyer in the last presentation. Then how to do a follow-up, close up, closing. All these you study, which is a system training. How does the system work? उसके बाद में attend Zoom meetings with guests and company events. Don't miss any one of the Zoom meetings. अगर ये बोलेंगे ठीक है कंपनी के लोग वहां पे कुछ ना कुछ चिल्लाते रहेंगे, यहाँ पे और कुछ रहेगा, you can attend Zoom meetings at the company level, at your team level, no issues. But you attend Zoom meetings and understand the right, clear information. Then attend and now very important thing, and इसको ध्यान में रख लीजिएगा. You might feel that ये practical नहीं है, workout नहीं होता है, but let me tell you, work in your base city, which is say around maximum 100 kilometers के range से ज्यादा लोगों को आप recruit नहीं करें. आप entrepreneur होके, this is one of the common mistakes direct selling people do. A person from Trivandrum will talk to his friend from Jammu Kashmir, saying that मैं my flight लेके आ रहा हूँ, मुझे होटल का ये वो है, वहां पे उसने आपके दोस्त ने साइन अप भी किया, ठीक है, you will get 500 rupees commission, आपका खर्चा 50,000 रुपया है. So you have a business model that's not working out, and that is not what we should be doing. So do not travel outstation in the first phase. ये रोल में आपका काम ट्रैवल नहीं करना है. 100 किलोमीटर रेडियस में जहां पे आप सुबह जा सकते हो और शाम को घर लौट सकते हो, so that you can have your dinner at home. So you can do this, and do not hold any wellness forums या ISOs या BOPs at this point in time. मत करो, because this is one of the common mistakes that people are doing. People think that कि भाई आज ज्वाइन हुआ, कल मैंने 200 लोगों को मीटिंग कर दिया तो I'm very successful. That's a flaw and failed strategy. ये काम नहीं होता है, because you are not adequately trained. ठीक है, आपने नेट प्रैक्टिस नहीं किया. कंपनी के अपने तौर तरीके होते हैं, हर एक कंपनी में अपना कल्चर होता है, बिजनेस प्लान अलग होता है, प्रोडक्ट रेंज अलग होता है, the formulations are so different, the culture is entirely different. You need to study that, and then do not do any big meetings right now. Your role is only an entrepreneur, and follow the line of sponsorship. Don't straight away call CMD of the company saying that no, he's a good friend, yeah, I think मुझे जानना चाहिए. Follow the line of sponsorship. Who told you about this business? आपको बिजनेस किसने बता दिया? उनसे आप सलाह मशवरा कर लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा. Then ask him to introduce to his line of sponsorship or a team leader. तो टीम लीडर से इंट्रोडक्शन कर लीजिएगा, and then have this culture. तो यही कल्चर आप फॉलो करेंगे, then you will be able to have a better duplication. So then avoid cross lining and sponsoring. हो सकता है कि आपने जिस दिन ज्वाइन किया, there is an event organized by the company. So out of excitement you share your number with everybody, सबका नंबर ले लेते हो. That's not the ethics of this business. So आपको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को फॉलो करके करना पड़ेगा. अगर ये भूमिका आप सही नहीं निभाते हैं, आपका बिजनेस में गड़बड़ हो सकता है. So do you understand this? So what you need to do is follow the line of sponsorship. Don't travel outside. बाहर में building of the business ना करें, because your business model लड़खड़ा जाएगा, आपके expenses ज्यादा और आपकी आमदनी कम होगा. बाद में आपको frustration आ जाएगा, आप बोलेंगे कि मैंने क्या कमाया, because आप गलत तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. Let's quickly move on to the third step. The third step is of a team leader. You bought the products, आपको अच्छे लगे, आपने IBO बन गए, प्रोडक्ट्स भी आपने खरीद लिए थे, जो आपने अभी रिटेल करना स्टार्ट किया, आपने टीम को प्रेजेंटेशन दे दिया और आपने अपना टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया. You got your sales commissions also. ये सब हो गया as a IBO. You are just an IBO right now. Now you will become a team leader. आप देखिए कॉल सेंटर में या बहुत सारे ऐसे जगह में एक टीम का लीडर होता है. पॉलिटिक्स में भी एक टीम होता है तो उसका एक लीडर होता है, तो उसके अलग अलग नाम होते हैं. बट देन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नाउ दिस इज द थर्ड role that you need to play. You probably can be a customer and an IBO and a team leader on the day one also, possible, no problem. If you are a seasoned person, experienced person, ये हो सकता है. अब SHPL में अगर आप कम से कम डायमंड बने हैं, whether it is through BP, BV, immaterial, डायमंड का आपका रैंक है, अप टू क्राउन एम्बेसडर, आप अपने आप को एक टीम लीडर के हैसियत से आपको पोजीशन करना पड़ेगा. नाउ यू आर अ टीम लीडर. ठीक है, आप टीम लीडर क्यों है? क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन से, आपके लिस्ट से, आपके इन्फ्लुएंसर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से लोग आपको देख के इस बिजनेस में आए हैं.
सो डायमंड से लेके क्राउन एम्बेसडर तक जो भी आपका टीम बनेगा, हो सकता है कि आपका टीम स्ट्रेंथ 20 लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने जिनोमैक्स खरीदा है या अल्कलाइन वाटर खरीदा है ज्यादा पीवी का, तो 20 आप जिनोमैक्स में 2 आप डायरेक्टली रेफर करेंगे तो भी आप डायमंड बन सकते हो. सो यू हैव अ टीम स्ट्रेंथ ऑफ मे बी 2 people, 3 people, 5 people also, बट ऑन एन एवरेज मैं बोलता हूँ कि 200 से 300 IBOs हैं या प्रेफर्ड कस्टमर्स है आपके टीम में. नाउ यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ एज अ टीम लीडर. आपको अभी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. आप अभी ऊपर नहीं देख सकते हो कि भाई मैंने टीम तो खड़ा कर दिया, अब क्या करना है आप देख लो. कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा काम है टीम को लेके आने का, अब आप इनको मैजिक कर दो, आप इनको मतलब जो भी करना है करो, मेरा काम ये है. दैट्स नॉट हाउ डायरेक्ट सेलिंग वर्क्स. आपको ये रोल भी अदा करना पड़ेगा. यू हैव टू बिकम अ टीम लीडर. नहीं तो आप वो ब्रांड एम्बेसडर बनने का सपना छोड़ दीजिए. ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में. तो इसके लिए आपको टीम लीडर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. और यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा एज अ टीम लीडर? फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ ऑर्गेनाइज टीम के लिए ओपन प्रेजेंटेशंस आपके टीम के लिए. अब हो सकता है बहुत अच्छे ट्रेनर हैं तो आप बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूं, मैं अभी ट्रेनिंग करूंगा कंपनी के लिए. आपको ये फेज में आपको अपना टीम को बिल्ड करना है. नॉट दैट यू डू प्रेजेंटेशंस एंड ट्रेनिंग फॉर अदर टीम्स. आपको अपना टीम को संभालना पड़ेगा. सो ऑर्गेनाइज टीम ओपन प्रेजेंटेशंस आपके टीम के लिए, क्योंकि आपके टीम में भी 2-3 टीम्स बनेंगी छोटी छोटी है. कोई ए टीम में है, बी टीम में है, लेफ्ट टीम में, राइट टीम में. तो आपके टीम में भी क्रॉस लाइनिंग होगा. तो इसके लिए उनको साथ में संभालने के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा एज अ टीम लीडर. नाउ लुक आउट फॉर आइडियल सुटेबल इनएक्सपेंसिव वेन्यूज. डोंट स्ट्रेट अवे बुक अ 5-star होटल, स्टार होटल, सेइंग दैट बहुत धूमधाम से करेंगे. इट डजंट वर्क लाइक दैट. ये गलत तरीका है इंडस्ट्री को बिल्ड करने का, बिजनेस को बिल्ड करने का. लुक आउट फॉर वेन्यूज विच आर वेरी इनएक्सपेंसिव. हो सकता है कि होम प्रेजेंटेशंस, अगर किसी का घर बड़ा हो, लिविंग रूम अच्छा है, 15, 20, 30 लोग, 50 लोग बैठ सकते हैं. या लुक एट इंस्टीट्यूशंस विच आर NGOs, स्कूल्स, ऐसे कुछ वेन्यूज मिलते हैं जो बहुत इनएक्सपेंसिव होते हैं एंड बहुत लग्जूरियस नहीं होते हैं. लेकिन आपका इंटेंशन नॉट टू क्रिएट दैट एम्बियंस. आपका इंटेंशन है कि आपके जो लिस्ट में लोग हैं या आपके टीम मेंबर्स के लिस्ट में जो लोग हैं उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन देने का. तो बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे ऑफ कोर्स एम्बियंस मैटर्स, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में. अभी आप टीम लीडर बने हैं, बस डायमंड बने हैं, क्राउन एम्बेसडर तक गए हैं. सो नाउ स्टार्ट शेयरिंग एंड एंकरिंग इन कंपनी इवेंट्स. कंपनी अगर आपको बोलती है कि जहां कंपनी के इवेंट्स होते हैं या जूम मीटिंग्स होता है या ऑफलाइन मीटिंग होते हैं, इनिशिएटिव ले लीजिए. बिकॉज नाउ यू हैव टू शो टू योर टीम दैट कि यू आर अ वेरी इफेक्टिव लीडर. वो अपने टीम के लिए ही नहीं सीमित है, अपना टीम को छोड़ के बाहर भी आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एट द कंपनी लेवल. सो यू हैव टू नाउ स्टार्ट शेयरिंग. अगर कोई मौका मिलता है कि भाई आपको अनम्यूट करके बात करने का, प्लीज स्पीक. तो या आपको ऑफलाइन मीटिंग में बोलते हैं कि एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर, ये सेशन के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, रेज योर हैंड, गो देयर, स्टार्ट शेयरिंग. ओके, एंड क्रिएट प्रेजेंटर्स इन योर टीम. आपके टीम में आपको अभी कोचिंग देना पड़ेगा टू क्रिएट योर ओन प्रेजेंटर्स. आप अकेले प्रेजेंटेशन देते रहो, ये नहीं काम चलेगा. योर जॉब इज टू क्रिएट प्रेजेंटर्स. तो SLB में आप यू विल टीच पीपल हाउ टू गिव प्रेजेंटेशंस. एनकरेज टीच डुप्लीकेशन विद होम मीटिंग्स. जो छोटे आपके टीम मेंबर्स हैं अभी जो डायमंड या क्राउन एम्बेसडर तक हासिल नहीं किया रैंक, उनको ये बता दीजिएगा कि आपके घर में से कैसे आप डायमंड बन सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग मनी. नो ट्रैवल, नो आउटसाइड फूड, ये ना करते हुए लो कॉस्ट में आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. दैट्स वेयर यू बिल्ड अ फाइनेंशियल लिटरेसी. नहीं तो हमारा आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ऐसा हो गया कि मतलब क्या बोलते हैं उसको कि मुर्गी चारने की और मतलब उल्टा हो गया. मतलब मसाला जो भी है वो स्टेटमेंट कि मतलब हमारे आमदनी कम लेकिन खर्चा ज्यादा. इट्स अ फेल्ड बिजनेस मॉडल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड दैट्स व्हाई पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार इनकम नहीं आ रहा है. आई नो पीपल जिनका 1.5 लाख रुपए का इनकम, बोलते हैं ये क्या इनकम है. अच्छे अच्छे CEOs के लिए मतलब इनकम नहीं मिलता है उतना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू वैल्यू एवरी रुपी. सो नर्चर एंड ग्रूम जूनियर रैंक अचीवर. सो दिस इज योर थर्ड रोल. आप देखिए अपना काम करने का स्टाइल को. आर यू अ गुड प्रोडक्ट यूजर? आर यू पोजिशन योरसेल्फ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब IBO, कि क्या आपका वो माइंडसेट है कि आपने ऐसा बोल दिया चलो ठीक है आईडी लगा लेते हैं, थोड़ा कुछ कैश पैसा आ जाता है आता है ठीक है, नहीं तो दूसरा कुछ कर लेते हैं. अगर वो माइंडसेट से है तो यू आर नॉट वेरी सीरियस. You don't really want to become a super leader, successful leader. So your third role is a team leader. तो आपके टीम की जो भी क्वेरीज है आपको
डाइवर्ट किया जाएगा, आपको डायरेक्ट किया जाएगा. You will then follow the line of sponsorship and then you do this. So this is team leader. So your third role is team leader. Okay. Now the fourth role. अभी आपको बनना पड़ेगा presenter. You have to become a presenter. अब presentation आप पहले भी कर रहे हैं आपके टीम में, नहीं तो आप कैसे crown ambassador नहीं बन रहे. But now you will become a visible professional presenter. You know, SHPL will have a panel of presenters at the national level. तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको मतलब हम भेजेंगे आपको एक फॉर्म, तो यू बिकम अ प्रेजेंटर. क्योंकि अभी आपके पास काफी ट्रायल एंड एरर मेथड करके अच्छे प्रेजेंटेशन ना देते हुए उसको इंप्रूव करने का तजुर्बा है. यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे कि आपके अभी मसल्स बन गए हैं कि यू कैन नाउ गिव अ प्रेजेंटेशन विच इज इफेक्टिव. आपकी कन्वर्शन रेट ज्यादा होगी. सो यू विल बिकम अ प्रेजेंटेशन. सो वेरी क्विकली किस टाइप के प्रेजेंटेशन हैं? वन ऑन वन प्रेजेंटेशन हैं. तो यहाँ पे आप ग्रुप साइज एक ही व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. व्हाइट पेपर, पेन, ठीक है, या तो लैपटॉप, टैब या फ्लिप चार्ट, जो भी है, ऑल IBO. सो यू कैन यूज योर फ्लिप चार्ट, व्हाइट पेपर, नॉट बुकलेट एंड डायरी. डोंट यूज बुकलेट एंड डायरी, यूज अ व्हाइट पेपर. ओके. सो ये टूल्स आप यूज कर सकते हैं. सो दिस इज योर वन ऑन वन. देन यू कैन डू होम प्रेजेंटेशंस एंड ग्रुप प्रेजेंटेशंस. तो इसमें 2 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं. इसके लिए आपको एक डायमंड अचीवर तो बनना पड़ेगा. मे बी यू कैन डू इट इज बिटवीन 30 and 45 minutes, नॉट बियॉन्ड दैट. तो यू कैन यूज अ फ्लिप चार्ट. तो 20 लोग अगर बैठे हैं तो फ्लिप चार्ट में आप जो दिखा रहे हैं उनको दिखना चाहिए. तो व्हाइट पेपर यूज कर सकते हैं, यू नो, मे बी इन अ कॉन्फ्रेंस रूम, या इस तरीके से व्हाइट चार्ट यूज कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं, और यू कैन यूज योर लैपटॉप और PC. तो ये यू नो मेथड से आप कर सकते हैं. देन यू कैन डू टीम प्रेजेंटेशन, जो छोटे छोटे ओपन प्रेजेंटेशन है. स्कूल्स में कोई NGO है, कोई चैरिटी का ये है, या कोई छोटे छोटे ऐसे वेन्यूज होते हैं, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. वहां पे बेसिक इम्यूनिटी रहती है, अच्छा वेंटिलेशन रहता है, अच्छा लाइट्स रहते हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट ठीक ठाक होते हैं. हो सकता है देयर आर बेंचेस, नो प्रॉब्लम. दिस इज हाउ वी नीड टू स्टार्ट. एंड देन यू कैन हैव मे बी दिस टीम प्रेजेंटेशन टू बिटवीन 21 and 50 पीपल. 20 लोगों से ज्यादा हैं तो यू कैन नॉट डू अ होम प्रेजेंटेशन, अच्छा नहीं लग रहा, तो यू नीड टू नाउ डू अ टीम प्रेजेंटेशन. तो ये भी 45 मिनट्स 1 आवर कर सकते हैं. इसके लिए आप एक रजिस्ट्रेशन डेस्क रखें, म्यूजिक प्ले करें. यू नो, आज लैपटॉप में से आप यूट्यूब में से म्यूजिक प्ले कर सकते हो. व्हाइट बोर्ड को यूज करें, अभी व्हाइट पेपर नहीं चलेगा. एंड यू नीड टू यूज लैपटॉप और LCD प्रोजेक्टर. नाउ अभी प्रोजेक्टर आता है, इसके पहले प्रोजेक्टर को नहीं यूज कर लीजिए. घर में आप प्रोजेक्टर मत कर लीजिए. मेरे घर में अगर मैं बुलाऊं कि मैंने हाई-फाई स्क्रीन लगा दिया है मेरे घर पे, मैंने प्रोजेक्टर लगा दिया, और एक आदमी आता है प्रेजेंटेशन देखता है, बोलते हैं यार ये स्टैंड सब कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता है सब, तो उसको नेगेटिव कोनोटेशंस आते हैं. मेक द बिजनेस एब्सोल्युटली सिंपल. मेरे एक अपलाइन थे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही सेज, Stan, I can go to any country without anything and I can still do a presentation on a dining table. मैं टिश्यू पेपर ले लूंगा, एक पेन ले लूंगा और मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, बिकॉज दैट्स माई एक्सपर्टीज, दैट्स माई कॉन्फिडेंस ऑन माई प्रोडक्ट एंड माई कंपनी. तो वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ यू नीड टू यूज द टूल्स इनिशियली. लेकिन अब जो लोग ज्यादा हो रहे हैं तो देन यू हैव टू यूज योर लैपटॉप एंड LCD प्रोजेक्टर्स. देन कम्स कंपनीज ओपन प्रेजेंटेशंस, जो कंपनी लेवल में या आपके टीम के लेवल में, आपका टीम का साइज बड़ा है तो यू कैन डू दिस मे बी बिटवीन 50 and 300 पीपल. तो यहाँ पे यू कैन इन्वॉल्व मैनेजमेंट पीपल, प्रोडक्ट ट्रेनर्स, और आपके सुपर अपलाइंस जो हैं उनको आप बुला सकते हैं. देन यू कैन डू दिस, मे बी यू कैन डू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 1.5 hours. पीपल विल स्टिल लिसन टू यू. आप घर पे 2 घंटा मीटिंग करेंगे तो इट विल बी बोरिंग, यू नो, उसमें गॉसिप ज्यादा होगा, बिजनेस की बातें कम होगी. सो यहाँ पर यू कैन यूज ISO. And when you have 50 to 300 people, you cannot have ordinary venues. You need to definitely have a AC hall, क्योंकि sweat होगा, बहुत सारे लोग हैं. Location has to be reachable. आप एक ऐसा कोई गली में मतलब सस्ता होटल मिल रहा है करके करेंगे तो लोग नहीं आ पाएंगे. People will drop. It has to be close to accessible. मतलब मुंबई जैसे शहर में it has to be close to the station. It has to be economical. You know, you cannot ask people to spend a lot of money. Registration desk लगाइए, music play कर लीजिए, laptop use कर लीजिए. So this is just a type of presentation. We'll discuss that about it later. But coming to the role, आपका role है to be an effective presenter. Now let's go and then understand who you become next. Your role number 5. Okay, now you yourself need to position yourself as a trainer. And if you are double crown ambassador and above, you need to position, मतलब आप अपने आप को आपको ट्रेनर कहने में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हाँ मेरे पास ये रिसोर्सेस हैं जिससे मैं मेरे टीम को ट्रेन कर सकता हूँ, नॉट जस्ट प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ. प्रेजेंटेशन को आपको PPTs मिलेंगे,
PDF मिलेंगे, उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफेक्टिव प्रेजेंटर तो हैं, बट नाउ यू नीड टू अपग्रेड एंड यू नीड टू डू इट. अगर 300 से भी ज्यादा लोग आपके टीम में हैं, यू प्रॉब्ली कैन बिकम डबल क्राउन एम्बेसडर. और यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज ये है कि यू नीड टू कंडक्ट टीम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन वेरियस टॉपिक्स. ये अगर नहीं करते हैं, हर बार अपना अपलाइन को बुलाते हैं, आप ये भूमिका अदा करने में फेल हो जाते हैं. यू आर एक्सपेक्टिंग नहीं नहीं ये नहीं, मैं नहीं बन सकता. आपके जो टीम के जो लोग हैं, या मतलब जो भी आपके अपलाइंस हैं, फाउंडर लीडर्स हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव टीम्स में, वी हैव मेनी नंबर ऑफ टीम्स. तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कंडक्ट टीम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन वेरियस टॉपिक्स. कौन से टॉपिक्स? हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, एग्रो केयर. ये प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी जरूरी है. यू नीड टू ऑल्सो डू मोटिवेशनल सेमिनार्स, इंस्पिरेशनल सेमिनार. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताइए, सिस्टम के बारे में बता दीजिए, हाउ टू मेक अ लिस्ट, इनवाइट, प्रेजेंट, follow up, closing and everything. Soft skills training, time management, communication skills, sales training, business building training. आपकी genealogy को किस तरीके से आप build कर सकते हैं effectively. Now this is where you become a double crown ambassador. Now you expand your team to other areas. One of the things that happens is that you spread your network in so many cities and state initial stage में ही. Now important thing is, अगर आपका रेप्यूटेशन ठीक है इस इंडस्ट्री में, आपने मतलब कोई ऐसे कांड नहीं किए हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और पैसा डबल एंड क्रिप्टोज एंड दिस एंड दैट, यू कैन एक्चुअली बिकम अ डबल क्राउन एम्बेसडर इन योर ओन सिटी. क्योंकि SHPL इज अ जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान, जीरो लायबिलिटी. यहाँ पे कोई भी आपको मतलब रिस्क नहीं है, बिकॉज आपने जो पैसे दे दिए उसको प्रोडक्ट मिल गए. BV में देते हैं तो आप तो पूरा 1+1 मिल गया, तो आपको मतलब डबल प्रोडक्ट्स मिल गया. तो यहाँ पे एब्सोल्युटली 0% रिस्क, जीरो लायबिलिटी, जीरो इन्वेस्टमेंट, देयर इज नथिंग, एंड यू नीड नॉट रियली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. ये आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कर सकते हैं. फॉर दैट आपके पास रिसोर्सेस होने जरूरी है, और आपके रेप्यूटेशन इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके पास इन्फ्लुएंस करने की वो कैपेसिटी होनी चाहिए. सो नाउ योर बिजनेस स्टार्ट्स मेकिंग प्रॉफिट्स. अब जब आपका इनकम 50,000, 60,000, 1 लाख होगा, now you need to allocate certain amount of money to expand your business. क्योंकि आपके बिजनेस के लिए कोई जियोग्राफिकल एरिया नहीं है. राइट नाउ इन पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं पे भी बिल्डिंग कर सकते हो अपना बिजनेस को. तो इसके लिए नाउ यू नीड टू मूव, यू नीड टू एक्सपैंड, आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा. बिकॉज नाउ योर प्रोडक्ट की आपको नॉलेज है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर नाउ अ प्रेजेंटर, यू आर अ ट्रेनर, and now you can move and then build your team into the next team, next level. Next important thing is the number 6 role that you need to do is of event builder. आप अगर ये सोचोगे कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा विदाउट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स इन माय टीम, ये नामुमकिन है. अभी इवेंट बिल्डिंग के लिए थोड़े कुछ अलग स्किल्स चाहिए होते हैं. तो नाउ यू आर अ ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर. अगर समझ लीजिए आपका ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर है, नाउ यू शुड बी नोन कि हाँ, अभी मैं मेरे टीम लीडर से एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इवेंट्स करेंगे. अब प्रेजेंटेशंस में एंड इवेंट्स में थोड़ा सा फर्क है. इवेंट्स कुड बी योर 1 नाइट 2 डेज RTP, या आपके 2 नाइट्स 3 डेज के LDPs, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और एनी नेम दैट यू कैन गिव मोर और लेस. अभी आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपके पास जो सेल्स फोर्स है, जो एज अ कस्टमर ज्वाइन हुआ था, देन दे बिकेम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, then they become team leaders, they are now presenters and trainers. इनको ट्रेन करना लगातार, and to give the larger vision about the company, what is possible. SHPL का विजन क्या है, मिशन क्या है. Of course ये सभी आपने शुरुआती दौर में तो किया है, but now you do it in a different environment. क्योंकि ये अभी क्लासरूम्स नहीं होंगे, institutions नहीं होंगे. This will be commercial hotels or conference venues. तो यहाँ पे ambience अलग होगा. The seating arrangement will be nice, AC will be blowing, and music बहुत मतलब 10,000 watt रहेगा. You will feel that कि environment से ही ऐसा motivation आ रहा है कि भाई हम लोग एक अच्छे business में हैं. Okay, so now you need to build events. Many times people fail to build events, and you can't. There are people who are जिनका reputation है कि event builders, because they have the capacity to collect people, organize people, and then pull people. So यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? Create a grand team vision. हमारा टीम का ये विजन है. This is exactly what we do. So this is exactly what you need to create. But it has to be authentic. It has to be not fake. Okay, it should not have any agenda. Okay. Second, conduct mega RTP, LDP events.
conduct training programs pan India. आप state level में कर सकते हो, zonal level में कर सकते हो, region level में कर सकते हो. Then groom junior rank achievers to create system of their own. आपके टीम में भी ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम को लेके ट्रेनर्स को पैदा कर लीजिए, so that it can grow of your own. Okay, and then of course expand your network, move beyond your base state. So now you can expand your team, and this is one successful and profitable business module. क्योंकि अगर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को हाथ में पैसे नहीं है, प्रोडक्ट्स भी उधार लेते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ मीटिंग करूंगा, यहाँ मीटिंग करूंगा, मेरा उधर फ्रेंड है, इधर फ्रेंड है. कोई मतलब एक तरीके से आप मतलब त्रिपुरा जाओगे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जाओगे, उदयपुर में जाना है, जयपुर में जाना है, मुझे नासिक में भी करना है, बाकी 2 हम लोग तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में करेंगे. who will pay for this business investment? तो आपको इतना heavy business expenses का मीटिंग नहीं करना है. You need to build it gradually and you have no clue कि कैसे ये business expand होगा, because you have put a very good duplicable system into your team. Then of course you can become a brand ambassador, which is the 13th rank achiever, the highest rank achiever. ये system follow करोगे तो duplication होगा. When the duplication happens, everybody follows the same system. You might feel कि ये possible नहीं है, Zoom में ही होता है या ऐसा webinars में होता है, practically नहीं होता है. Try it and do it. I feel that definitely you can achieve to a great extent. कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये मतलब हो सकता है कि 2000, 2002, 3, 4 में हो सकता था, अभी नहीं होगा. ये अभी भी हो रहा है and effectively हो रहा है, and people are doing this. So there are different segments of direct selling industry in India. There are organized, there are unorganized, there are fragmented sections. तो आपके मतलब business development की strategies के ऊपर ये dependent है. So if you are a triple crown ambassador and above, of course you can definitely do this. Maybe 1,000 plus. Of course, it's the same. You can be universal crown ambassador and above. ये triple नहीं है. And अगर ये है, तो you definitely need to build your team in such a way that you can become a brand ambassador. तो यहाँ पे आपकी क्या जिम्मेदारी है? Okay, so the brand ambassador, of course, I've written almost the same thing. So brand ambassador is where you can now feel that all the जो पायदान है वो आपने achieve किया है. So you are a terrific presenter, trainer, and you're a event builder. So you build events across India and then you expand your team. So the next, of course, is being a business coach. A business coach के लिए, of course, you need to have that resources with you. आपके पास वो तजुर्बा की जरूरत है, आपके थोड़ा बाल भी वाइट होने जरूरत है, थोड़ा चश्मा भी चढ़ाना पड़ता है. तो ये सब आता है only with a lot of experience, and you can then see the industry from a different perspective. आज I know a lot of business coaches in direct selling industries India में जो लोगों को inspire कर रहे हैं through maybe motivational speaking. There is absolutely business coaching. Business coaching is different than motivational training. Motivational training is different than being a business coach. So let's not get into this. जब आप brand ambassador बनेंगे, we'll have a lot of other sessions as well, but this is the role. So you then become a business coach, and then finally you become a mentor. So what's the fundamental difference between a coach and a mentor? Basically they have almost the same qualifications or same resources. उनके पास वही knowledge, experience, तजुर्बा, ideas, creativity रहता है. Lekin, of course, mentor will play a different role of being an advisor, whereas coach will be there with the players or with the clients and guide them on a day-to-day basis. Mentor will be more like a honorary kind of a post many times, or maybe doing it a little remotely. So वो direction देते हैं, training भी करते हैं, support provide करते हैं, goal setting करते हैं, motivation भी करते हैं, but they guide. So थोड़ा difference है. So friends, what's very important is to understand that कि अगर ये 9 steps को हम लोग सही तरीके से follow करेंगे, all the new distributors, if you follow this, try this out and tell me after 3 months, 6 months, नहीं ये हम लोगों ने follow किया और हमको ये result आ गया. You will feel that ये business को बहुत ज़्यादा stress के बिना, बहुत ज़्यादा financial और mental दबाव के बिना किया जा सकता है, because if you follow this role. So the role play is absolutely important. So the first thing is, I want you to type. So what's the first role? Let me see how many people remember. What's the first role? First भूमिका क्या है आपकी? What's your role play that you need to do? The first role is being a customer. Okay. कितने लोग लिख सकते हैं? Just write C चलेगा. Just write C, customer. So you have to
start by being a customer. Okay, so you start by being a customer. Point number 2, what's your role? आप कस्टमर से ग्रेजुएट होते हैं, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, देन यू से दैट मुझे बिजनेस भी करना है. सो यस, यू बिकम अ एंटरप्रेन्योर. एक उद्यमशील व्यक्ति बन जाओ, उद्यमी बनते हो. व्यापार करने के लिए आप रेडी हो जाते हो, बिकॉज उसके लिए जो केवाईसी करना है वो आप करते हो. एंड देन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. देन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, देन यू बिकम अ टीम लीडर. क्योंकि एंटरप्रेन्योर में से आपने अपना आइडियाज एक्टिवेट किए, प्रोडक्ट्स ले लिए, कमीशन आ गया, थोड़ा और टीम बढ़ गया, डायमंड रैंक अचीव हो गया, एग्जीक्यूटिव डायमंड बन गए, रॉयल डायमंड बन गए. Now you are a team leader, so you need to take charge of your team and not depend on everybody. जब team leader बनते हो, you can actually now start training, and this is a very good trial ground for you. मतलब बहुत सारे गलतियां भी हो जाएंगे, no problem. आपका ही टीम है, आपको सुधार के लेके जाएगा. Then you become a presenter. You need to effectively present the presentations for your groups. Okay, so then you will become a trainer. You need to now not only just talk about the presentation and the products and the business plan, now you also teach them what it takes to become a successful diamond achiever. क्या mindset हमारा होना चाहिए, क्या system होना चाहिए, क्या time management हमको करना चाहिए, what should be our communication skills. Then you will become a event builder, because now your team is growing. You know, you are a team leader, presenter, trainer. आप अभी event builder आपको करना चाहिए. So events जो होते हैं all over India में, you need to now take charge. Which is the right venue, which is the right city, which is the right day, what should be the program schedule, ये सब आपको करना पड़ेगा. And then of course you will become a brand ambassador. That's the highest rank achievement in the company, in SHPL. By this time I'm sure आपने कम से कम 50-60 करोड़ रुपया तो कमा लिया रहेगा, above around 60 crores. Okay, and it might take 6 years, you still earn around 10 crores on an average. The question is, क्या 6 years तक आप टिक पाओगे कि you will have distractions? नहीं, वो कंपनी अच्छा है, वहां पे ना 1:1 में मिलता है, ये कंपनी अच्छा है, वहां पे 1+2 मिलता है. मतलब these are all silly reasons that we'll be giving, and we get distracted. And वहां पे जाके 3-6 महीने के बाद में वहां पे कुछ तकलीफें आती है, then we go to another company. So we are like jumping jacks, not stabilized at one place. So आपको एक जगह पे टिक के काम करना पड़ेगा. And once you achieve all this, you will now be able to become a business coach for your team, and also you can become a mentor. So वो मैंने थोड़ा साइड में इसके लिए रखा. Of course, one, because of the image. Don't try to become a business coach or a mentor straight away. You can become, मतलब कई सारे लोग mental हो जाते हैं mentor के बदले, because वो सब कुछ साथ में करना पड़ता है. It's like, you know, when you start driving, and if it's a manual transmission car, आपको ऐसा लगता है कि भाई पैर 2 हैं, नीचे पेडल 3 है, और उसके बाद में हाथ 2 हैं, कितने जगह पे क्या क्या करना पड़ता है, स्टीयरिंग है, हॉर्न है, इंडिकेटर है, ठीक है, म्यूजिक भी बजाना पड़ता है, एसी भी चलाना पड़ता है, पता नहीं, you know, you get confused, you say that, you know, it's too much. But then it's just a matter of practice, sticking to it, and उसके बाद में आपके पैर, you know, मतलब ऑटोमेटिक चले जाते हैं. You know, you probably will play your FM also, music also, AC भी चलाते हैं, पता नहीं और क्या क्या करते हैं. एक ही हाथ से आप स्टीयरिंग संभाल के भी अपना ड्राइविंग कर सकते हैं. That comes with practice. So आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. And of course, friends, just want to end by saying, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉमिस क्या है? It's not about extra cash selling products. खुद चलो रिटेल करते हैं, स्पल्स मुझे 2000 मिलेगा, you know, सीबक टॉन को करते हैं. It's not about just getting some incentive. It's about wealth creation. वो कैसे होगा? Building a team. टीम कैसे बिल्ड होगा? Following the roles. रोल प्ले जो आपको करना है वो अगर करेंगे तो then of course you will become a successful direct seller and you know, person who can be emulated. मतलब आपको कॉपी किया जा सकता है, because you are like one of the greatest networkers. So be someone's strength, be someone's inspiration, be someone's reason to never give up, because आपको obstacles आएंगे, आपको you know disappointment होगा, इसके बावजूद भी जब आप सक्सेस हासिल करते हो, people will feel कि भाई इसको मतलब इसके इंस्पिरेशन से I think I should move forward. So that's exactly what we become. So अगर आपको फिर ऐसा लगता है कि भाई too much of jargon, too much of knowledge, too much of information, ये सब practical है क्या? How do I really start? Well, start. Simple answer. Get the basics right. Direct selling is all about getting the basics right. आप सही duplication करोगे, आपका टीम में सही duplication होगा. If you do wrong duplication, आपके टीम में भी duplication होगा, लेकिन wrong duplication होगा. So thank you very much for this. We just are left with one day tomorrow for the early bird qualifiers. बहुत सारे लोग qualify हुए हैं, but then they're all above brand ambassador, sorry, crown ambassador. तो इसकी वजह से they are not qualified. So this early bird is only for those who are below crown ambassadors. And
हमारे this is the schedule, so this will continue even in the month of July. We'll give you the topics and the entire month schedule within the 1 or 2 days. So with this I close. So thank you very much for this session, attending this session. So thank you very much. Back to Subhash Sarkar. थैंक यू सो मच सर, आपके इतना नॉलेजेबल और वंडरफुल सेशन के लिए थैंक यू सो मच अगेन, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस जो ये वेबिनार को अटेंड किए और इतना अटेंटिवली आप लोगों ने सुने।